नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल बटला है और मैं आप लोगों के सामने पहली बार प्रस्तुत हूँ आज अपना न्यू यूट्यूब चैनल लेकर के, जिसमें आपको बहुत सारी लर्निंग टिप्स मिलेंगी और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो अपने जीवन में या अपने साथियों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में आप इस सब बातों को उतार करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को स्टार्ट करने का पहला उद्देश्य हमारा यही है कि समाज अच्छा बने, लोग अच्छे बने, लोगों को जानकारी हो, लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो, लोगों का फ्यूचर गोल्डन हो। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने नियर एंड डियर लोगों को सेंड करिए। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि 5 आसान तरीके जो आपको आत्मविश्वास बढ़ाना सिखाते हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर कमी हो तो उसको बढ़ाना सिखाते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप हमेशा जब भी किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग कभी दाएं देख करके बात करते हैं, कभी बाएं देख करके बात करते हैं, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कभी नहीं करते। उससे सामने वाला भी ये समझ जाता है कि ये बंदा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे कहीं धोखा देना तो नहीं चाह रहा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करें। उसको ये महसूस कराएं कि जो बंदा उनसे बात कर रहा है वो बंदा समझदार है, बंदा महत्वपूर्ण है और उसकी बातों में सच्चाई है, बंदा भी ईमानदार है। तो अगर आप लोग चाहते हो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो आपको सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करनी ही पड़ेगी। सेकंड जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार कुछ सेमिनार्स में, कुछ मीटिंग्स में, कुछ पेरेंट्स मीटिंग में, तो वहां पर टीचर्स जो स्टूडेंट बच्चों की पेरेंट्स को बुलाते हैं, टीचर्स जो बच्चों को पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो उसमें पीछे की बेंचें पहले जल्दी भर जाती हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो उसमें पेरेंट्स को ये लगता है कि हम किसी की निगाहों में ना आ जाएं, क्योंकि अगर हम किसी की निगाहों में आ जाएंगे तो कोई हमसे सवाल ना कोई पूछ ले, क्योंकि उनके अंदर खुद आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वो पीछे की सीटों में बढ़ते हैं, पीछे की सीटों पर बैठते हैं। आपने देखा होगा बहुत जल्दी पीछे की सीटें भर जाती हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमेशा आगे की बेंच पर बैठने की कोशिश करें। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हमेशा बेटा आगे की सीट पे बैठा करो, आगे की सीट पे बैठा करो, पीछे मत बैठा करो। तो आज ये सब चीज समझ में आती है कि वो आगे की सीट पे बैठना क्यों कहती है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर सामने वाले की बातों में प्रॉपर रहे, हम उसकी निगाहों में आए। और एक बात और, अगर आपको सफल होना है तो आपको लोगों की निगाहों में आना पड़ेगा। तीसरी बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि हमेशा बड़ी मुस्कुराहट दें, अच्छी मुस्कुराहट दें। कभी आपने देखा होगा जो लोग उदास होते हैं उनके आसपास का माहौल भी ऐसा होता है, शांत होते हैं बिल्कुल। अगर वो मुस्कुराना सीख जाए, वो अगर बड़ी मुस्कुराहट देना सीख जाए तो उनकी बहुत सारी मानसिकता बदल सकती है, उनका पूरा एटमोसफेयर बदल सकता है। आपने कई बार ऐसा होता है दो बाइकें आपस में टकरा जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बाइक वाले दोनों गुस्से में होते हैं। अगर एक बंदा ने बड़ी मुस्कुराहट दे दी अचानक से, उसने ये बोल दिया कि भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था टक्कर मारने का, तो दूसरा भी बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन उसने बड़ी मुस्कुराहट दी है तभी वो सामने वाला उसको एक फ्रेंडली माहौल कायम हुआ है। अगर वो छोटी मुस्कुराहट देता या वो हल्की मुस्कुराहट देता तो फिर वो बात शांत नहीं होती। तो इसलिए आपको दिल से मुस्कुराहट देनी है, बड़ी मुस्कुराहट देनी है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 25% तेज चले। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग धीरे धीरे चलते ऐसे हैं, उससे महसूस होता है कि उनकी मानसिकता कैसी है, उन लोगों के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो कोशिश करें हमेशा 25% तेज चलने की। उसमें क्या होता है कि सामने वाले को मैसेज पहुंचता है कि ये बंदा महत्वपूर्ण है, ये बंदा किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहा है ना। तो 25% अपनी चाल में तेजी लेकर के आए अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो ये है कि बोलने की आदत डालें। आपने देखा होगा बहुत सारे योग्य और समझदार लोग जो है ना वो बोलने से कतराते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार हम चुप ही ठीक है, हमें नहीं बोलना। तो कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो लोग नहीं बोल पाते। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं बातचीत चल रही है तो उसमें जरूर बोलना शुरू करिए, क्वेश्चन पुटअप करिए, अपने विचार रखिए। उससे क्या होगा, उससे भले उन लोगों को लगता है कि सामने वाला पता नहीं हमारी बातों से जो है एग्री होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर 4 लोग उसमें खड़े हैं तो सामने वाला भले ही आपकी बात से एग्री ना करे, लेकिन उन चारों में से कोई ना कोई आपकी बात से एग्री जरूर करेगा। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, बोलने की आदत डालें। बहुत सारे लोगों के अंदर बोलने की कमी होती है, वो सोचते हैं अगली बार चलो बोलेंगे, वो अपने आप से वादा करते हैं कि चलो अगली बार जब कई टॉपिक आएगा हम जरूर बोलेंगे। तब भी वो जानते हैं कि हम इस वादे को कभी नहीं निभा पाएंगे, है ना।
तो ये वो 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आगे की बेंच पर बैठे। दूसरा, 25% तेज चलें। तीसरा, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। चौथा, बड़ी मुस्कुराहट दें। और पांचवा, बोलने की आदत डालें। इन 5 बातों पे आप अमल करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने नियर और डियर लोगों को शेयर करें। जहां तक आप चाहते हो इन सब ये बातें उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।